हेलो दोस्तों। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय सावरिया सेठ। एक बार फिर से आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एस हिंदी ऐप पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, संज्ञा के विशेष नियम लिखा हुआ है। जी हाँ, संज्ञा के विशेष नियम। संज्ञा के ये विशेष नियम आए कहाँ से? क्या ये पहले से मौजूद थे? क्या ये बाद में बनाए गए हैं, या फिर हमें पता नहीं था? तो देखो, ये विशेष नियमों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। ये विशेष नियम है क्या? तो इस विशेष नियमों के बारे में हमें ये जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। तो चलिए आगे शुरुआत करते हैं हमारी आज की क्लास। संज्ञा के विशेष नियम। संज्ञा के कुछ विशेष नियमों के बारे में आज हम देखने वाले हैं कि संज्ञा के कुछ विशेष नियम क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, संज्ञा नाम का उल्लेख करती है। संज्ञा के भेद 3 ही मानने हैं आपको। 4, 5, 4 बिल्कुल भी नहीं मानने हैं। केवल 3 भेद ही आपको मानने हैं। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक और तीसरा भाववाचक। जातिवाचक के भी 2 उपभेद किए गए हैं। ठीक है, 2 उपभेद कौन कौन से? पहला है द्रव्यवाचक और दूसरा है समूहवाचक। ये एक सामान्य सा आपको बता दिया गया था पिछली कक्षा में, तो मैंने केवल यहाँ पर इसका रिपीट किया है, इसका दोहरान किया है। अब देखते हैं हम विशेष नियम क्या है। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बात करेंगे। तो इसमें विशेष बात क्या है भाई? तो विशेष बात यह है कि व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होती है वो निरर्थक होती है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। देखो, निरर्थक का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। निरर्थक का मतलब यहाँ होता है बिना अर्थ के। क्या अर्थ होता है? बिना अर्थ के। इसका कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि शब्द जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सार्थक, ठीक है, और एक होता है निरर्थक, जो यहाँ दिया हुआ है। तो सार्थक मतलब जिसका कोई ना कोई मीनिंग निकलता है, अर्थ निकलता है, ठीक है। और जिसका अर्थ नहीं निकलता वो होता है निरर्थक। व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में होती है। 2 महत्वपूर्ण बातें इसकी आपको ध्यान रखनी होगी। पहला निरर्थक और दूसरा एक वचन। ये 2 बातें हैं इसकी, व्यक्तिवाचक संज्ञा की सबसे खास बातें। निरर्थक के बारे में आपको बता दिया है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता। और वचन में एक वचन, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में ही होती है। जैसे मान लो मैंने किसी का नाम लिया दिनेश, तो दिनेश एक व्यक्ति के लिए कहा गया है, एक से ज़्यादा के लिए नहीं कहा गया है। यानी अगर हम कहेंगे दिनेश आप कहाँ जा रहे हैं, तो दिनेश शब्द केवल एक व्यक्ति के लिए यूज़ किया गया है, सभी व्यक्तियों के लिए यूज़ नहीं किया गया है। ठीक है, समझ में आ गया? और दिनेश से दिनेशो नहीं बनेगा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन में ही होती है, ये ध्यान रखना। और निरर्थक जरूरी नहीं है कि जिसका भी नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत तो उसका अर्थ हो ही, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये याद रखना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा निरर्थक होती है और व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन में भी होती है। ये 2 महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है, तो आपको मैं एक बार फिर बता देता हूँ। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है निरर्थक होती है और दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन में होती है। दूसरा आता है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा के बारे में देखो क्या क्या बात कही गई है। जातिवाचक संज्ञा सार्थक होती है। देखो, अभी हाल हमने बात की है व्यक्तिवाचक की, तो वो निरर्थक थी, ये सार्थक है, इसका अर्थ होता है। जातिवाचक संज्ञा बहुवचन में होती है, बिल्कुल प्लूरल। अभी बात की थी, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है एक वचन में होती है और जातिवाचक संज्ञा बहुवचन में होती है। क्यों होती है ये भी मैं बता देता हूँ। व्यक्ति में एक व्यक्ति के लिए बात की जाती है, जबकि जातिवाचक जो संज्ञा होती है उसमें हमने ये देखा था कि इसमें संपूर्ण जाति के बारे में बात की जाती है। आप डेफिनेशन निकाल करके देख सकते हैं, हमारी पिछली कक्षा में भी हमने यहाँ पर बात की थी। जातिवाचक संज्ञा संपूर्ण जाति का बोध कराती है, ठीक है। तो ये जो होती है वो बहुवचन में होती है। फिर बारी आती है, देखो, द्रव्यवाचक संज्ञा, जो इसका उपभेद है। इन द्रव्यवाचक संज्ञा में हम देख सकते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, जैसे पेट्रोल, तो पेट्रोल को नहीं बता सकते हम एक वचन में यूज किया, पेट्रोल जो है भरना है, ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा को गिना नहीं जा सकता, ये हमने परिभाषा में भी पढ़ा है, यानी अर्थात अगणनीय है, गिना नहीं जा सकता। और समूहवाचक संज्ञा के लिए कहा जाता है, समूहवाचक में एक ही जाति के प्राणियों या वस्तुओं के वर्ग का बोध होता है। जैसे भीड़ है तो भीड़ किसकी? इंसानों की, ठीक है। रेवड़ है तो किनका? भेड़ों का। तो एक जैसे प्राणी या एक जैसे वस्तुओं का वर्ग, वर्ग मतलब होता है समूह, ठीक है, वर्ग मतलब समूह। तो आपको ध्यान रखना है, जो भी हम ग्रुप के बारे में बात करें वो
पूरे एक ही जैसा होना चाहिए, एक ही प्राणियों के जैसा होना चाहिए। तो ये जातिवाचक संज्ञा के बारे में हमने देखा है। भाववाचक संज्ञा में हम देख सकते हैं कि भाववाचक के रूप में क्या क्या है। भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन में होती है, हमेशा ही, इसको बदला नहीं जा सकता। ठीक है, जैसे बुढ़ापा, अब बुढ़ापो नहीं कह सकते। ठीक है, इसे स्वभाव वाली संज्ञा भी कहते हैं, क्योंकि स्वभाव हम देख सकते हैं कि हम जो है स्वभाव यानी किसी भी, जैसे हमने गुलाब जामुन की बात की थी तो उसकी मिठास के बारे में, तो उसका स्वभाव मीठा होने का है, तो मिठास। गुण, दशा तथा भावों का बोध कराती है। गुण उसके गुण के बारे में, दशा के बारे में, भावों के बारे में। और एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा में परिवर्तन भाववाचक संज्ञा में हो जा सकता है। ठीक, अब बारी आती है व्यक्तिवाचक का जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तन कैसे करें। सबसे पहले देखो नियम फर्स्ट, विशेष व्यक्ति का बोध न करवाकर उस व्यक्ति के गुणों दोषों से अनेक व्यक्तियों का बोध करवाती है। जैसे देखिए हम यहाँ देखते हैं, बात करते हैं, योगेश शब्द जो है यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, ये योगेश शब्द यहाँ लिखा हुआ है, ये योगेश शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन इसके गुणों, यहाँ देखो हमने बात की गई है, गुणों दोषों के बारे में बात की गई है। तो गुण दोष क्या है, तो योगेश के बारे में बात की गई है कि वह हरिश्चंद्र है। तो योगेश की बातों से लगता है कि वो क्या है, हरिश्चंद्र। तो ये हरिश्चंद्र शब्द जो है ये जातिवाचक में जाएगा। ठीक है, राजा हरिश्चंद्र जो सत्यवादी थे, तो ये बात केवल जो है उनकी गुणों को लिया गया है। तो यहाँ योगेश की बातों में भी सच्चाई है, इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि योगेश की बातों से लगता है कि वो हरिश्चंद्र है। वाकई में नहीं है, हरिश्चंद्र जैसा है। तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक का जातिवाचक में परिवर्तन कैसे होगा, तो ध्यान रखना, ऐसे अगर वाक्य आते हैं और कंपेयर की जाती है, तो वो जो है उन शब्दों को हम जो कंपेयर जिन शब्दों से किया जाता है वो जातिवाचक शब्द होते हैं। दूसरा उदाहरण, हमारे समाज में आज भी जयचंदों की कमी नहीं है। तो यहाँ जो शब्द आ रहा है जयचंद, इस जयचंद में आपको ध्यान रखना है, ये जो शब्द आ रहा है जयचंद, इन जयचंद में ही आपको जातिवाचक संज्ञा बताना है। दूसरा नियम है, एक संज्ञा का दूसरे से तुलना की जाए। वही बात है, नेताजी के बलिदान से अनेक सुभाष पैदा हुए। अब यहाँ हम देख सकते हैं, देखो नेताजी शब्द में तो जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन जो सुभाष, सुभाष का मतलब सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर नहीं है। सुभाष चंद्र बोस जैसे व्यक्तियों के बारे में बात की गई है, सुभाष पैदा हुए हैं यानी सुभाष चंद्र जैसे बोस, यानी वो नहीं, उनके जैसे। बलदेव कलयुग का भीम है, तो बलदेव के बारे में बात की गई है, भीम। ठीक है, पांडवों में जो भीम थे, तो भीम से कंपेयर किया गया है। तो भीम शब्द और सुभाष शब्द, इन दोनों में जो आपको ध्यान रखना है, इन दोनों में आपको जातिवाचक संज्ञा बताना है। ठीक है, तो जिन शब्दों से कंपैरिजन किया जाता है वो जातिवाचक संज्ञा में काउंट किए जाएंगे। अब बारी आती है जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तन। तो इसमें नियम क्या है, देखो, जब संपूर्ण जाति का बोध न करवाकर किसी व्यक्ति विशेष का बोध करवाए, बिल्कुल व्यक्ति विशेष का आपको ध्यान रखना है। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, गुरुदेव ने राष्ट्रगान लिखा और भारत का गौरव बढ़ाया। तो यहाँ जो ये गुरुदेव शब्द है, इन गुरुदेव से हमें पता लग रहा है ये गुरुदेव कौन थे हमारे, जिन्होंने राष्ट्रगान लिखा। ठीक है, ये उनके लिए बात की गई है, किसी अलग अलग व्यक्तियों के बारे में बात नहीं की गई है। ऐसे ही देखिए अब नेताजी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में हमें बात की गई है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस विशेष व्यक्ति हो गए, उन्होंने कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो यहाँ पर गुरुदेव और नेताजी जो शब्द है वो उन्हीं विशेष व्यक्तियों के लिए कहा गया है जो उनके लिए इस्तेमाल किए गए हैं। तो ध्यान रखें, ये व्यक्ति विशेष के लिए कहा गया है। ठीक है, तीसरा है भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक में परिवर्तन। नियम क्या कहता है, नियम कहता है जब भाववाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयुक्त होती है तो वह जातिवाचक बन जाती है। सबसे मुख्य बात यही ध्यान देने वाली है, बहुवचन। कैसे, देखो उदाहरण से हम स्पष्ट करते हैं, तुम दोनों मित्रों के बीच न जाने कब से दूरियां बढ़ गई। ये जो दूरियां शब्द है, याद रखो हमने भाववाचक में उदाहरण पढ़ा था दूरी शब्द का। अब दूरी को हमने क्या करा, हमने यहाँ पर बहुवचन में बना दिया, दूरियां। तो जैसे ही हमने भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बनाया, वैसे ही क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक में परिवर्तन हो जाएगा। फिर देखिए आप अगला, आजकल बहुत चोरियां बढ़ गई। तो ये जो चोरियां शब्द हैं, ये चोरियां जो शब्द हैं, ये भी क्या हो गया, चोरी शब्द से जो है चोरियां बना दिया। ये जो चोरी शब्द था, ये चोरियां बना दिया। तो देखो यहाँ हमने यही कहा है, ये जो बहुवचन दिया हुआ है, ये बहुवचन अगर आप बना देते हैं भाववाचक संज्ञा का, तो वो जातिवाचक में बदल जाती है।
आज की जो हमारी क्लास थी, जिसमें हमने जो है बहुत अच्छे से संज्ञा के विशेष नियमों को देखा है, तो आप एक बार जो है वीडियो को रिवाइंड करके देखें। इससे आपको पूरा पता चल जाएगा किस प्रकार से कौन सी संज्ञा को किस संज्ञा में परिवर्तन किया जा सकता है, कौन सी एकवचन में होती है, कौन सी बहुवचन में होती है। तो एक बार आप ज़रूर क्लास को अच्छे से देखें, और वीडियो यदि अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक, कमेंट और शेयर करने से उन व्यक्तियों तक, उन बच्चों तक ये क्लास पहुंच पाएगी जिन्हें जो है ये जानकारी पूरी नहीं मिल पाती। ठीक है, तो आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।